स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 चरणों में छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 16 सितंबर से द्वितीय चरण यात्रा 952 किलोमीटर का सफर तय कर शुक्रवार को धमतरी पहुंची। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के धमतरी पहुंचने पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित सभा में भाजपा नेताओं ने हुंकार भरते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। भाजपा के पूर्व मंत्री कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार का कोई भी एक अच्छा काम दिखा दिया जाए जो इन 5 वर्षों में हुआ है। भाजपा ने जो कहा वो किया। कांग्रेस सरकार ने केवल झूठ बोलने का काम किया है। शराबबंदी के साथ उन्होंने शहर के गड्ढों और कीचड़ पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेसियों को इसमें रोपा लगाना चाहिए। इसके अलावा राम वनगमन पथ पर निकली राम की मूर्ति लगाने व अनुभवहीन एजेंसी को इस कार्य को संचालित करवाने की बात पर भी श्री चंद्राकर ने सवालिया निशान लगाए। कहीं दूसरी ओर क्षेत्र की विधायक रंजना साहू ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने बयान में कहा कि धमतरी की हालत खराब कर दी गई है। सभी प्रकार के गुनाह यहाँ हो रहे हैं। जुआ, सट्टा, शराब, रेत की कालाबाजारी समेत अन्य तरह के अनैतिक कार्य यहाँ हो रहे हैं, मगर शासन प्रशासन दोनों आंखों में पट्टी बांधकर मजे कर रही है। चमखुरी में मूर्ति देखने आप लोग जाएंगे या जाइए, कोई आदमी ये कहते कि ये भगवान राम की प्रतिमा है तो मैं मान जाऊंगा। वो प्रतिमा कैसे बनेगी, कौन से पत्थर की बनेगी, कौन से साइज की बनेगी, कौन से मुद्रा में बनेगी, उसका लागत क्या होगा, उसके निर्माण की अवधि क्या होगी, उसमें क्या क्या बनाया जाएगा, उसको यदि कोई जानता है अकेले तो श्री भूपेश बघेल जी जानते हैं। कोई 90 लाख की मूर्ति है, कोई 50 लाख की मूर्ति है, कोई 60 लाख की मूर्ति है, और उससे बड़ा मजाक तो ये है वो DCIL को मूर्ति बनाने का कोई अनुभव नहीं है। उसने छत्तीसगढ़ के एक आदमी को सबलेट कर दिया कि मैंने ठेका ले लिया और नवीन जी को दे दिया। नवीन जी का नाम ले दिया तो ले दिया, दोबारा नहीं लूंगा। तो जिसको उन्होंने ठेका सबलेट किया था वो मर गया, और मर गया था तो उसका लड़का कर रहा था। भूपेश है तो संभव। तो भैया परिवर्तन यात्रा निकली है, भाजपा में भी क्या नेतृत्व की नई पीढ़ी आएगी, कोई नया परिवर्तन नेतृत्व? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नया खून उसको मौका मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, और नई पीढ़ी हमेशा नया खून आते रहा है और हमेशा आगे भी नया खून आता रहेगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें नए लोगों को महत्व मिलता है, प्रश्रय मिलता है। यदि मोदी जी ने लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता क्लियर कर दिया है, तो क्या विधानसभा में टिकट वितरण में इसका ध्यान रखेगी भाजपा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमेशा महिलाओं का सम्मान रहा है, इस विधानसभा चुनाव में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। इस परिवर्तन यात्रा का आप लगातार देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है? और 33% आरक्षण संगठन में पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। ये परिवर्तन यात्रा भूपेश बघेल की भ्रष्ट निकम्मी माफिया सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए चारों तरफ हवा बनाने का काम कर रही है, और बड़ी संख्या में नौजवान, किसान, माताएं, बहनें इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा में जो लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि लोगों ने तय कर लिया है कि जल्दी वोटिंग का समय आए और वो कमल का बटन दबाएंगे और इस निकम्मे भ्रष्ट भूपेश को उखाड़ कर फेंकेंगे ये यात्रा में। क्योंकि लगभग मैं यात्रा के 10 से ज्यादा विधानसभाओं में मैं साथ में रहा हूं और उसमें मुझे ये बात दिखाई देती है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में लोग हमको दिखा रहे थे गड्ढे, इधर देखिए, इधर देखिए। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये जो है सरकार जो डबरे की सरकार है, लबरे की सरकार है, इसी डबरे में भूपेश बघेल को डुबोना है, कांग्रेस को डुबोना है। ईडी का कितना मदद मिलेगा भाजपा को जीतने में? ऐसा है, ईडी अपना काम करेगी, भाजपा अपना काम करेगी। जो भ्रष्ट लोग हैं वो डरते हैं ईडी से, इनकम टैक्स से। जो ईमानदार लोग हैं, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट लोग हैं तो ईडी उनको पकड़कर जेल में डाले। तो मुख्यमंत्री तो
महादेव ऐप और ईडी के खिलाफ बोलने के लिए केंद्रीय कांग्रेस के कार्यालय का उपयोग करते हैं, दिल्ली के कार्यालय का। अगर मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार में महादेव ऐप में इनके केंद्रीय नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने परमिशन दिया कि केंद्रीय कांग्रेस के दिल्ली के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का। परिवर्तन में यात्रा के विषय पर ही हमने बातचीत की। धमतरी में पहुंची है, प्रदेश के मुद्दों पर पहुंची, पूरा छत्तीसगढ़ हाहाकार कर उठा है। अवैध वसूली से, करप्शन से, गुंडागर्दी से, हत्या से, बलात्कार से त्रस्त हो चुका है। एक आम आदमी अब दिन डूबने के बाद छत्तीसगढ़ में निकल नहीं पा रहा। कोई लूट देगा, कोई चाकू मार देगा। धर्मांतरण तेज गति से, भारत माता की जय कहने पर हत्या हो रही है। ये अराजक राज्य किसी ने बनाया तो उसका नाम है श्री भूपेश बघेल। पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। श्री राम की मूर्तियां आपने बनाई, नकली लगाई गई हैं। बताया ना आपको, तो पूरा इतिहास बताया ना। TCIL को दिया गया है, जिसको 100 करोड़ लमसम में दिया है, जिसको मूर्ति बनाने का कोई अनुभव नहीं, जिसको सबलेट किया गया वो मर गया। अब तीसरा आदमी उसको बना रहा है। कौन सी मुद्रा का बनेगा, कौन से पत्थर का बनेगा, उसकी आयु कितनी है, डिजाइन क्या होगा, उसको अकेले श्री भूपेश बघेल जी पर जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता। यदि श्रृंगी ऋषि पर्वत में सिहावा में बनी है तो अरण्य कांड में वो ऋषियों से मिलने गए थे। तपस्वी राम की फोटो लगनी थी, ना कि धनुर्धारी राम की। धमतरी अवैध वसूली का केंद्र आप बता रहे हैं। भूकंप का केंद्र। पूरा प्रदेश के एक्सटॉर्शन का पैसा, अवैध वसूली का पैसा धमतरी आता है और धमतरी से पूरे प्रदेश में और दिल्ली तक वितरित होता है, हवाला होता है। कौन कर रहा है नाम? मैं तो नाम लिया जी, और कितना स्पष्ट नाम लूंगा। सर, धमतरी का जुलन यहाँ पे आयुषी हाइजेनिक कंपोस्ट खाद की निगम धमतरी ने। भाई नगर पालिका निगम के बारे में तो कोई बात ही मत करो। करप्शन के सिवाय वहां कुछ नहीं, बात करने, टिप्पणी करने के लायक भी लोग नहीं वहां। देखिए, 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी की पावन धरा से हमारी यात्रा शुरू हुई है और इस यात्रा के अंतर्गत 44 विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा होनी है, 4 विधानसभाओं में रोड शो होना है और लगभग 40 स्थानों पर स्वागत सभा होनी है। आज की ये सभा हमारी 30वीं सभा है और 15वें दिन ये हमारा रोड शो समाप्त हो जाएगा और 16वें दिन 28 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा। क्या स्थिति बन रही है सर अभी? पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। लोग संकल्पित हो रहे हैं कि सरकार को बदलना है। प्रदेश की तरुणाई, प्रदेश का महिला वर्ग सब पीड़ित है और सब सरकार बदलने का संकल्प है। आज भाजपा परिवर्तन रैली धमतरी में निकाले गए थे, तो बताएंगे क्या उद्देश्य है इसका और किस तरह से इसका असर सामने चुनाव में मिलेगा? छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विधानसभा में जो है परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत जो है धमतरी में भी आज परिवर्तन यात्रा रैली निकाली गई। उसमें देखने में आया कि वहाँ की जो भीड़ है वो भीड़ ही अपने आप में बता रही है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हजारों हजार की भीड़ उस यात्रा का स्वागत करने के लिए आई हुई थी और लोग पूरे परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन का मन बना लिए हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।